स्टार्ट करते हैं बेटा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। फोर्थ एग्जाम्पल है x माइनस वन विद इन मोड ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस थ्री विद इन मोड। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके। तो बिल्कुल 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 इजी मेथड है ये, नंबर लाइन का मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी जो भी है, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी उसको जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू आ गई 1 यहाँ से, ठीक है ना। फिर इसको मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को जीरो के इक्वल रख के और x की वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू आ गई 3। तो इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट कर देना है। उसके बाद ये है बच्चों कि अब आपने एक वैल्यू लेकर चल ली है, जैसे कि मैंने 1 यहाँ प्लॉट कर दिया, 3 यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने ये केस लेकर चलना है जब आपकी x की वैल्यू क्या हो बेटा, लेस देन 1 हो। x की वैल्यू हम ये लेकर चलेंगे जो लेस देन 1 होगी, लेस देन 1। तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कोई भी वैल्यू x की 1 से लेस यहाँ रख के देखो आप, जैसे कि 0 रख दिया आपने, तो 0 रखने से ये हो गया -1। तो -1 का मॉडुलस -1 नहीं होगा ना, एक और माइनस लगाना पड़ेगा तभी इसका मॉडुलस +1 होगा। यानी कि मॉडुलस तो +1 लेकर आना हमने -1 का, तो वो तभी तो आएगा जब एक और माइनस यूज करेंगे। तो इसीलिए x -1 का जो मॉडुलस होगा बच्चों वहाँ पर ये हो जाएगा कि इसके बाद एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको अगर आपने मॉडुलस सोल्व करना है तो। ठीक ऐसे x की वैल्यू 1 से लेस इसमें रखें, जैसे कि 0, -1 तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मॉडुलस भी सोल्व करने के लिए आपको नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा बाहर। अब देखो ये -x + 1 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर साइन चला हुआ था ग्रेटर देन का, तो ये आ गया 1 > 3, जो कि क्या हो गया बच्चों, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होने का मीनिंग ये हो गया कि जब आप x की वैल्यू 1 से लेस लेकर चलते हैं तो आप ये एक इनइक्वालिटी ऑब्टेन करते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है। 1 3 से ना तो ग्रेटर हो सकता ना इक्वल हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 1 से लेस होगी ही नहीं कभी भी। अब x की वैल्यू 1 2 के बीच में लेकर चलते हैं, x की वैल्यू 1 2 के बीच में, 1 3 के बीच में सॉरी। तो x की वैल्यू 1 3 के बीच में लेंगे तो ये जो है ना, ये 1 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 1.1 1.2 1.5, उसके बाद 1.92 एंड 2.9, इसमें आप रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इसका मॉडुलस डायरेक्ट ही हो जाएगा ऐसे, क्योंकि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस हम सोल्व करते हैं बस इन दोनों लाइनों को इरेज ही करते हैं, तो इसलिए इसका मॉडुलस सोल्व करेंगे इन दोनों लाइन्स को इरेज करते हैं। लेकिन ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि 3 से लेस कोई भी क्वांटिटी भरोगे आप ये नेगेटिव ही होगा। तो इसका मॉडुलस सोल्व करने के लिए आपको इसके बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो x -1 > -x और +3, अब -x लेफ्ट में आएगा, > 1 राइट में जाएगा, 3 में ऐड हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे x > 2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर, x की वैल्यू ये मान लीजिए 2 है यहाँ पर, तो 2 या 2 से ग्रेटर आ गई आपकी x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया कॉमन एरिया 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ चला हुआ है, यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर ये है कॉमन में। अब जैसे ये x की वैल्यू 3 से ग्रेटर जाएगी तो 3 से ग्रेटर जाने में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव हो गया तो सीधा मॉडुलस हट जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो गया तो सीधा ये मॉडुलस हट जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, -1 > -3 जो कि ट्रू है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 < 3। तो अब आपका आंसर 3 से ग्रेटर भी हो गया, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेते हो तो हर हाल में ये इनइक्वालिटी आती है x की हर किसी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो ये तो इनइक्वालिटी पूरी तरह से सही है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 3 से ग्रेटर भी होगी। अब 3 पर चेक कर लेते हैं, तो 3 मैंने यहाँ रखा है, 3 - 1 2 हो गया, 3 यहाँ पर रखा है तो ये 0 हो गया, तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि 3 भी आपकी इनइक्वालिटी में शामिल है। तो आपका आंसर हो गया 2 से ∞। तो इस इनइक्वालिटी का पूरा सोल्यूशन क्या हो गया, 2 से ∞, सेमी क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 5th क्वेश्चन है ये।
तो भाई यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो यहाँ पर दो मॉडुलस हैं आपके सामने, एक x के ऊपर है और एक 1 माइनस एक्स के ऊपर है, और साथ में फिर मोड x माइनस 1 के ऊपर भी मॉडुलस ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका केस मैं लेकर चलता हूँ बच्चों, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो मोड x क्या हो जाएगा बेटा, मोड x हो जाएगा x। ये अच्छे से समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो जैसे कि मान लो 3 का मॉडुलस क्या होता है 3, 4 का मॉडुलस क्या होता है 4, 10 का मॉडुलस क्या होता है 10, 11 का मॉडुलस क्या होता है 11, और 100 का मॉडुलस क्या होता है 100। जबकि -3 का मॉडुलस क्या होता है, ये होता है -3 यानी कि +3 आ गया। और -4 का मॉडुलस क्या होता है, -4 यानी कि +4 आ गया। -10 का मॉडुलस क्या होता है, -10 यानी कि +10 आ गया। -11 का मॉडुलस क्या होता है, -11 यानी कि 11। और -100 का मॉडुलस क्या होता है बेटा, -100 यानी कि +100 आ गया। तो आप देख सकते हो मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है ना, उसको मैं x मान लेता हूँ। अगर x 0 से लेस है तो आप देख सकते हो उसका मॉडुलस उसका ही नेगेटिव आता है। देखो उसका ही नेगेटिव, जो भी मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है उसका नेगेटिव ही मॉडुलस आता है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। जो भी मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है उसका नेगेटिव ही आंसर आता है। और अगर x 0 है 0 से ग्रेटर है, वैसे तो ये सभी 0 से ग्रेटर हैं, 0 भी इसमें शामिल कर लेता हूँ, चलो बाद में करता हूँ, पहले x ग्रेटर देन 0 लेकर चलता हूँ। तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि x मान लो 3 है तो उसका मॉडुलस भी देखो 3 ही है। x अगर 4 है तो उसका मॉडुलस भी 4 ही है। x अगर 10 है तो उसका मॉडुलस भी 10 ही है। यानी कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x का मॉडुलस क्या होगा बच्चों, x अगर लेस देन 0 है तो x का मॉडुलस क्या होगा बेटा, -x। अब 0 का केस आप इसमें भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि 0 का कोई साइन होता ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और इसमें भी शामिल कर सकते हो। अब मैक्सिमम राइटर क्या करते हैं, 0 का केस इसमें शामिल करते हैं कि जब x 0 हो तब मॉडुलस क्या होगा उसका, तो 0 ही होगा। तो आप देख सकते हो बेटा x का मोड जो है ना, मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चला हूँ तो x का मोड x आ गया, और लेस देन 1 माइनस एक्स। और ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। देखो कैसे, क्योंकि x -1 ये है और मॉडुलस में से माइनस आप हटा सकते हो, यानी कि कॉमन ले सकते हो। तो बच्चों x -1 से ग्रेटर कैसे हो सकता है, x की सेम वैल्यूज़ के ऊपर x की सेम वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे 0 रख दिया आपने, तो 1 से लेस कैसे हो सकता है, या 1 से ग्रेटर कैसे हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से क्या होगा बेटा, इम्पॉसिबल, ये हो गया इम्पॉसिबल। यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो हो ही नहीं सकती 0 से ग्रेटर। तो सेकंड केस बच गया बच्चों, सेकंड केस, वो सेकंड केस है कि x लेस देन 0 हो, x की वैल्यू 0 से लेस हो। तो x की वैल्यू 0 से लेस हो तो अभी बताया मैंने कि x का मॉडुलस क्या होगा, -x। तो इस x का मॉडुलस क्या हो जाएगा, -x, ठीक है ना। ऊपर तो मॉडुलस ऑलरेडी है इसके ऊपर, ये हो गया, और लेस देन क्या हो गया, 1 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसका आप नेगेटिव साइन हटा सकते हो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। और इसमें भी आप चाहो तो माइनस निकाल सकते हो। वैसे कोई खास जरूरत है नहीं इसकी माइनस चेंज करने की, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ वेरिएबल पॉजिटिव आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है ना। अब नंबर लाइन पर मैं प्लॉट कर देता हूँ, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1। देखो इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू -1, इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1। वही बात है जैसे ये लेकर चले थे हम, सेम टू सेम। क्योंकि अब मॉडुलस के अंदर कौन आ गया, x+1। अब मॉडुलस के अंदर कौन आ गया, x-1। जब मॉडुलस के अंदर क्या था, x, तो इसलिए x के केस बनाए थे मैंने। अब मैंने x+1 और x-1 के केस बना दिए, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में x+1 लेस देन 0 लेकर चला हूँ मैं इस केस में, तभी तो x लेस देन -1 आ रहा है, क्योंकि x+1 क्या लेकर चला हूँ मैं, लेस देन 0। तो x लेस देन क्या होगा, -1। देखो ये होगा x लेस देन -1। और इस केस में क्या लेकर चला हूँ, x+1 ग्रेटर देन 0 आगे तक। और ऐसे इसके दो केस बना दिए मैंने, पीछे और आगे ऐसे। तो अब x की वैल्यू -1 से छोटी अगर कोई मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मॉडुलस नेगेटिव ही हो गया। देखो
और इसमें भी आप रखोगे x की वैल्यू -1 से लेस, तो ये भी क्या होगा बेटा नेगेटिव, तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा नेगेटिव ही हो गया। ये -x, ये -1 लेस देन -x और +1, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या होगा -1 और लेस देन 1, ये तो ट्रू हो गया बिल्कुल 100%, क्योंकि -1 जो है ऑलवेज क्या होता है 1 से लेस, ये ट्रू हो गया यहाँ पर। x की वैल्यू क्या लेकर चला मैं -1 से लेस, तो -1 से लेस लेकर चलूँगा, तो यहाँ पर रखूँगा तो ये क्या देगा मेरे को नेगेटिव, -1 से लेस, तो मैंने इसका मॉडुलस नेगेटिव ही लगा। यहाँ पर रखूँगा ये भी क्या देगा नेगेटिव, तो -x अंदर जाएगा तो ये होगा, ये तो पूरी तरीके से ट्रू है, तो ये सारा सोल्यूशन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कहा कि x की वैल्यू ये क्या थी इम्पॉसिबल, कि 0 से ग्रेटर नहीं होगी x की वैल्यू, तो वो तो आगे है ना 0, उसमें चेक करेंगे अभी। अब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है भाई, तो 0 से तो ग्रेटर मना कर दिया था मैंने पहले ही, 0 से ग्रेटर पर मना किया था, 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख के देखो ट्रू होगा ही नहीं है। जैसे कि मैंने 4 रख दिया यहाँ पर 4, तो 4 -1 क्या होगा 3, यहाँ पर 4 रख दिया तो ये क्या होगा 3, तो देखो ये ट्रू कैसे हो रहा है, 3 से बड़ा और 3 से छोटा हो नहीं सकता। 10 रख के देख लो, 10 -1 क्या होगा 9, और यहाँ पर भी क्या होगा 9, तो 0 से ग्रेटर तो मेरे को चेक ही नहीं करनी वैल्यू बिल्कुल भी, 0 से ग्रेटर तो मैं चेक ही नहीं करूँगा। अब -1 और 0 के बीच में चेक करता हूँ, -1 और 0 के बीच में जैसे कि -1/2 रख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो x + 1 का मॉडुलस हो गया ये। -1/2 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन लगा दिया इसके बाद, तो x + 1 लेस देन -x + 1, ये लेफ्ट में आ जाएगा 2x, और 1 राइट, ये 1 तो 1 से कैंसिल हो ही गया बेटा, तो x लेस देन 0, ये तो ट्रू है क्योंकि 0 से ही लेस तो मैं लेकर चला था। तो फाइनल आंसर होगा आपका -∞ से 0। अब 0 को चेक कर लेता हूँ, 0 ट्रू है आपको सेट, तो 0 यहाँ रखी मैंने, 0 यहाँ पर रखी, तो 0 सेटिस्फाई नहीं करती, तो 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर आ गया आपका -∞ से 0 इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। और वैसे भी ऑप्शन अगर दे रखे हो नन ऑफ दीज नहीं हो, तो उन ऑप्शन में से कोई वैल्यू उठाकर इनके बीच में रख के इसमें वैलिडिटी इसकी चेक की जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 6x² - x + 2 mod + x > 0, तो यानी कि लेवल अब इंक्रीज होता जाएगा, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग ही होते जाएंगे इनइक्वालिटी के। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, यानी कि x की यहाँ पर पावर क्या है 2, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी मैं केस ही बना लेता हूँ बेटा, x + 2 को मैं > 0 लेकर चलता हूँ, तो इसका मॉडुलस आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो ऐसे केस में, ऐसे केस में इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये हो गया x² - x - 2 और +x > 0, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, एंड x - √2 एंड x + √2 > 0, और ये मैंने कल या परसों की जो फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास में मैंने फार्मूला लिखवा था कि x - अल्फ़ा x - बीटा अगर > 0 हो और अल्फ़ा लेस देन बीटा हो बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, x लेस देन अल्फ़ा हो जाएगा और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बीटा। जैसे कि आपके पास x - 3 एंड x - 4 > 0 है, तो x क्या हो जाएगा लेस देन 3 और x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल वैल्यू क्या है -√2, बड़ी वैल्यू क्या है √2, तो x क्या हो जाएगा लेस देन -√2 और x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन √2। अब ये भी एक केस है, देखो x इसमें क्या है ग्रेटर देन -2, अभी आपका आंसर क्या है देखो, ये मान लो -√2 है, इनके 1.41 नेगेटिव, इससे आपकी वैल्यू क्या है लेस, ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी √2 ये है, इससे आपकी वैल्यू क्या है ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि x की वैल्यू आपकी -2 से ग्रेटर है, तो -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा -2, तो इससे आपकी वैल्यू क्या है ग्रेटर, इस तरीके से। तो फिलहाल आपका आंसर ये आ गया है, ये -2 से √2, जिसमें -2 इंक्लूड है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। -2 तो यही होगा केवल, ये इंक्लूड है, तो -√2 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर,
तो फिलहाल आपका आंसर ये है, एक तो -2 से -√2। उसके बाद आपका आंसर है √2 से इन्फिनिटी। फिलहाल आंसर ये आया है अभी जो मैंने सोल्व किया उससे। अभी तो और केस बनता है जब x+2 क्या हो, लेस देन 0 हो। जब x+2 क्या हो बच्चों, लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 होगा तो ऐसे केस में इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव ही। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि x का मॉडुलस -x होगा अगर x लेस देन 0 होगा। यानी कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई क्वांटिटी रखी हुई और वो वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी, उसको आपने एज्यूम कर लिया कि वो 0 से लेस है, तो उसका मॉडुलस उसका नेगेटिव ही लगा देना। कांस्टेंट में भी ऐसा ही होता है। मान लो मॉडुलस के अंदर ये रखा हुआ है, देखो ये नेगेटिव रखा हुआ है, तो इसका मॉडुलस इसका नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए अभी मॉडुलस के अंदर कौन रखा हुआ है, x+2। तो ये अगर नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। नेगेटिव साइन पहले अटैच है, पॉजिटिव हो जाएगा ये, +x > 0। तो ये हो गया बच्चों x² + 2x और +2 > 0। यानी कि फैक्टर इसके होते ही हैं अभी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लेते हैं। x = -b + -b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ गई, इमेजिनरी। ठीक है ना, x+2 को मैं नेगेटिव लेकर चला तो इसका मॉडुलस उसका ही नेगेटिव आ गया, तो ये 2x हो गया, 2 हो गया। तो ये तो इम्पॉसिबल सी होगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x² + 2x और +1 + 1 > 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 का स्क्वायर और +1 > 0। अब देखो x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए क्या देने लग रहा है, ये > 0 वैल्यू। ठीक है ना, तो ये तो हर किसी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। यानी कि x की वैल्यू -2 से लेस हो जाए तो भी ट्रू है ये ऑलवेज, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट अभी मैंने चेक किया नेगेटिव आया। कल ही बताया था मैंने एक प्रॉपर्टी को, जैसे कि ax² + bx + c > 0 है। अगर a > 0 है तो साथ में क्या हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो उसमें a का साइन और पूरी इक्वेशन का साइन हमेशा सेम आएगा। अगर a > 0 है तो पूरी इक्वेशन > 0 होगी, a लेस देन 0 है तो पूरी इक्वेशन लेस देन 0 होगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी। अब यहाँ पर देख सकते हो इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने अभी निकाला था रूट वाले तरीके से, तो नेगेटिव आया था। दोबारा बता देता हूँ, -b + -b² - 4ac। देखो ये आ गया था ना नेगेटिव, 4 - 8 - 4 डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया था। और x का कोफिशिएंट क्या है, 1, जो कि 0 से बड़ा है। तो ये पूरी इक्वेशन भी 0 से बड़ी होगी, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन काफ़ी ईजी थी इसलिए मैंने इस तरीके से भी सोल्व कर दी। तो x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो x की वैल्यू लेस देन -2 पर तो डेफिनेटली होगा। तो आंसर आपका लेस देन -2 भी आ गया। तो फाइनल आंसर बन गया -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। अब √2 को और चेक कर लेते हैं। √2 को यहाँ रख के वो चेक हो सकता है, तो √2 वैसे यहाँ से भी चेक हो गया। √2 और -√2 इंक्लूड है ही नहीं उसमें। नेक्स्ट है बेटा x + 3 विद मोड +x डिवाइडेड बाई x+2 > 1। तो यहाँ पर मैं केस लेकर चलता हूँ। देखो इफ़ x + 3 > 0, तो इसका मॉडुलस सोल्व करेंगे तो x + 3 ही आ जाएगा, प्लस में x है, लोअर पार्ट में x+2 > 1। 1 को लेफ्ट में लाएंगे, फिर ट्रिक यूज़ करेंगे, तो 2x + 3 तो इसका अपर पार्ट हो गया, और 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, -1 हो गया > 0। एलसीएम लेंगे 2x + 3 - x - 2 डिवाइडेड बाई x + 2 > 0। 2x - x क्या हो जाएगा, x, 2x - x x और +1 डिवाइडेड बाई x + 2 > 0। नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। देखो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, यहाँ से -2 आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा मैंने इसको। और आप जानते हो यहाँ पर साइन स्कीम
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कभी भी अगर सभी टर्म्स के ऊपर, सभी फैक्टर के ऊपर ओड पावर आ जाए तो आपने साइन चेंज कर देने हैं। और ये साइन डिसाइड करना आपने x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करके। तो x का कोफिशिएंट 1 तो प्रोडक्ट किया तो +1, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस पॉजिटिव साइन हो x के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का तो प्लस का साइन लगाना है, और x के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाना है, और फिर अल्टरनेट साइन लगा देने, चेंज कर देने हैं। तो अभी क्या है आपको चाहिए ग्रेटर, तो ग्रेटर किस किस में है, इसमें है ग्रेटर और इसमें है, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर ये है, लेकिन यहाँ से भी लेकर चलना पड़ेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से क्या है -3, तो -3 और इसका कॉमन -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर -3 होगा ना, तो -3 से ग्रेटर, तो ये भी हो गया। वैसे तो ये भी है लेकिन ये अपना आंसर है ही नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ से, और ये भी हो गया। तो फिलहाल आंसर ये हो गया -3 से ग्रेटर हो या यहाँ तक। अब दूसरा केस लेकर चलेंगे कि x + 3 को हम <0 लेकर चलेंगे, यानी कि x <-3। अब फिर से ये लाइन प्लॉट करेंगे, क्योंकि या तो ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा, दो ही केस हो सकते हैं। तो इस आंसर का और इस आंसर का यूनियन हमें लेना है। तो x <-3 में क्या आएगा, देखो अभी फिलहाल फिर दोबारा लिखता हूँ ये -2 था, ये -1 था, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव साइन था, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ये आंसर आया था अभी फिलहाल अपना ये आंसर। अब इसमें क्या है, -3 से लेस भी लेना है, इसका और -3 से लेस का कॉमन, तो -3 से लेस तो ये हो गया, ये इतना, ये -3 से लेस, तो -3 यहाँ पर एक्सक्लूड है, तो -3 से लेस भी आ गया, तो -3 से लेस भी आ गया, तो ये आ गया -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। अभी चेक करते हैं -2 और -1 को। -1 रखा है मैंने यहाँ पर -1, तो -1 रखने से ये 2 हो गया, -1 रखने से ये -1 हो गया, -1 रखने से ये 1 हो गया ग्रेटर देन 1, जो कि इम्पॉसिबल है, तो -1 इंक्लूड नहीं होगा। -2 रखता हूँ यहाँ पर, -2 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि लोअर पार्ट क्या हो गया, इन्फिनिटी। लेकिन ये जो केस में लेकर चला हूँ बेटा x + 3 < 0, तो इसके काम, तो इसकी इनइक्वलिटी को दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने x + 3 का मॉडुलस x + 3 तब लिखा था जब मैंने ये नॉन नेगेटिव लिया था, यानी कि नेगेटिव नहीं था। अब ये नेगेटिव ले लिया तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मॉडुलस हो जाएगा -x और -3, और +x इसमें ऑलरेडी है यहाँ पर, और नीचे क्या है x + और ग्रेटर देन 1। अब ये कैंसिल हो गया, इससे 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे -3/x + 2, 1 को लेफ्ट में लेकर आगे राइट में 0 हो गया, तो -3 - x - 2 डिवाइडेड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि -x - 5 डिवाइडेड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल पॉजिटिव बनाने के लिए। ये यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने बात की थी कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अभी आपका आंसर क्या आ गया नंबर लाइन पर, छोटी वैल्यू है -5, बड़ी वैल्यू है -2, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लेना आपने, ये नेगेटिव आ गया फिलहाल आंसर। अभी तो x <-3 भी है, तो -3 आपको यहाँ पर मिलेगा, -3 -2 से नीचे, तो ये कॉमन एरिया हो गया, ये कॉमन एरिया लेना आपने -5 से -3। तो ये तो आंसर था ही आपका, ये -3 से -2, देखो ये आंसर था पहले से, -3 से -2 और -3 यहाँ पर शामिल था, यूनियन -1 से ∞, -1 शामिल नहीं था यहाँ पर शायद, हाँ -1 शामिल नहीं था, -1 से ∞। और आपका आंसर क्या आ गया, -5 से -3, तो -5 यहाँ पर होगा और -3 यहाँ पर होगा, -5 से -3, -5 से -3, तो ये सारा ही आंसर हो गया, -5 से -2, -5 से -2 और -1 से ∞। अब आप चेक कर सकते हो -5 इंक्लूड है या नहीं, -2 तो इंक्लूड नहीं है और -3 इंक्लूड है नहीं, तो -3 मैंने यहाँ पर रखा 0 हो गया, ये -3 हो गया, यहाँ पर -3 रखा मैंने,
तो ये -1 हो गया ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू है, तो इसलिए -3 मैंने बीच में जो था वो इंक्लूड कर दिया। -1 मैंने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो -1 आंसर में शामिल नहीं था। तो नेक्स्ट बेटा इट द एग्जाम्पल mod x - 1 प्लस mod x + 1 लेस देन 4, x की वैल्यूज़ निकालनी है हमने। तो बेस्ट मेथड है लीनियर के लिए, तो क्योंकि इसमें आगे कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नंबर लाइन, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू -1 आ गई। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब x की वैल्यू -1 से छोटी लेता हूँ तो ये एक नेगेटिव नंबर बन जाता है, इसलिए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव ही। और ये भी एक नेगेटिव नंबर बन जाता है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा इसका नेगेटिव ही, और लेस देन 4 हो गया ये। तो -x - 2x, और ये +1 - 1 0 लेस देन 4, -2 से इसको डिवाइड करूँ अगर मैं, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2 से ग्रेटर हो गया आंसर। तो एक तो आपने ये लेकर चलना है कि -1 से लेस लिया आपने, -1 से लेस, और फिर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर, तो -2 यहाँ पर होगा उससे ग्रेटर, ये लिए वैल्यू। तो अभी कॉमन ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वाली, ये -2 और -1 का फैसला बाद में करेंगे, इंक्लूड करते हैं या अभी मैंने एक्सक्लूड किया इनको। फिर -1 से और 1 के बीच में अगर वैल्यू हो, जैसे कि 0 हो, तो 0 यहाँ पर रखेंगे, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो इसका मॉडुलस नेगेटिव ही आएगा। ये मतलब नेगेटिव और लेना पड़ेगा तब पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव होगा तो इसका मॉडुलस ये इटसेल्फ होगा लेस देन 4। -x + x 0 हो गया बेटा, ये +1 और +1 2 हो गया, और 2 4 से लेस, तो ऑलवेज 2 हो गया। ये आंसर हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये आंसर हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि x की वैल्यू आप इसके बीच में लेकर चले थे, तो आपको एक मतलब एक वैलिड इनइक्वालिटी मिली है कि 2 ऑलवेज लेस देन 4, x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए ये 2 लेस देन 4 ही रहेगा। अब 1 से ग्रेटर लेकर चलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x - 1 + x + 1 लेस देन 4, ये कैंसिल हो गया, और 2x लेस देन 4 यानी कि x लेस देन 2। तो 1 से ग्रेटर लेकर चलते हैं तो ये आता है, ये लेकर चला मैं तो ये आया x लेस देन 2, तो ये आ गया x लेस देन 2। अभी फ़िलहाल मेरा आंसर क्या है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, तो बीच में स्टॉपेज पड़ता है -1, तो -1 देख लेता हूँ, इंक्लूड है नहीं, तो -1 यहाँ रखा है, ये 2 हो गया, -1 यहाँ रखा है 0 हो गया, तो ट्रू हो गया भाई, तो -1 शामिल हो गया। उसके बाद 1 देखते हैं, तो 1 यहाँ रखा है 0 हो गया, 1 यहाँ रखा है 2 हो गया, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये भी शामिल कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, -2 से +2। अब -2 + 2 को देख लेते हैं, -2 मैंने यहाँ रखा है, ये -3 हो गया, उसका मॉडुलस +3, -2 यहाँ रख लेते हैं, 1 हो गया, और -2 शामिल नहीं है, और ऐसे ही 2 रख लेते हैं, 2 - 1 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, तो 4 कभी 4 से लेस होता है नहीं, तो 2 भी शामिल नहीं, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -2 से +2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बच्चों इनइक्वालिटी है, और साथ में क्या है, मॉडुलस। इनइक्वालिटी में जो है मॉडुलस तो है ही है, साथ में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साथ में क्या बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर मॉडुलस है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 5 को राइट में ले जाता हूँ, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, ठीक है ना, और इसका मॉडुलस है फिर, तो 5 को मैं राइट में ले जाता हूँ, लेस देन 5 हो गया ये, इस तरीके से। अब आप एक इनइक्वालिटी हमने पढ़ी थी कि x लेस देन अगर a हो, तो x की वैल्यू -a और +a के बीच में लाई करेगी। तो ये मान लिया मैंने x है मेरा, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, -5 और किसके बीच में, +5 के बीच में लाई करेगा। कौन, ये जो x अपना था यहाँ पर, और अपना x ये था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, कि अगर x विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका -5 से और +5 के बीच में लाई करता है, तो x आपका -4 से 5 के बीच में लाई करेगा। ऐसा क्यों है, देखो, जैसे कि मान लिया ये है -5 और ये है 5, तो मान लो आपकी वैल्यू ये है, ठीक है ना, आपकी वैल्यू ये है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू,
एक्स की वैल्यू ये है, जैसे कि -4.9 है, तो -4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा लेफ्ट पे, जो इसके लेफ्ट में होगा -5। तो -4 से -5 से -4 के बीच की जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है ना, लेफ्ट वाला इंटीजर, जैसे कि -4.1 -4.9 इस तरीके से। और ये जो वैल्यू है जैसे कि 4 5 के बीच में जो वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ लाई करेगा 4 के बीच में। तो इसके बाद ये स्टेप आप लिख सकते हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपके पास, तो मैंने ये स्टेप लिखा है यहाँ पर -4 लिख दिया, <(mod x -7 <(5)। अब 7 इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, देखो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व कर दिया, 7 इसमें ऐड करूँगा तो ये 3 हो जाएगा, और 7 इसमें ऐड किया तो 7 हो गए, 7 इसमें ऐड किया तो 12 हो गए ये। अब इसके बाद एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने कल की क्लास में कि mod x अगर लेस देन है a से b के बीच में तो x लाई करेगा बेटा -b से a यूनियन a से b। तो इसी तरीके से x लाई करेगा -12 से -3 यूनियन 3 to 12, और कोई भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो मान लीजिए कि आपके पास कोई वैल्यू है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो वो वैल्यू कहाँ तक आएगी बेटा, वो वैल्यू आएगी -4 से +5 तक, ठीक है ना, x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू ये -5 तो इंक्लूड नहीं है ना, -5 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप -4 से 5 तक की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे ना, या तो -4 आएगा या 5 से छोटा आएगा, जैसे कि लेते हैं, देखो जैसे कि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ मैं, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 ही आएगा, देखो 5 से छोटा आएगा हमेशा। 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ 4.9 का, तो क्या आएगा 4 ही आएगा, मतलब 5 नहीं आएगा, 5 एक्सक्लूड किया मैंने, देखो ये एक्सक्लूड करेगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर इसके बीच की लेकर चलेंगे, -4.9 ले लिया हमने, -4.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर आएगा, यानी कि लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है -5। तो भाई ये वैल्यू तो छोड़नी पड़ेगी आपको अब, क्योंकि -5 तो शामिल है ही नहीं, तो अब क्या लेंगे, -4 को लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे जितनी भी छोटी छोटी वैल्यू होंगी, इससे मतलब इससे जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, -4 आता रहेगा, -5 तो आएगा नहीं ना, -5 इंक्लूड नहीं कर रखा है इसने, तो -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा कब, जब आप यहाँ तक की सारी वैल्यू लेते हो -4 से -3 के बीच की वैल्यू, और इसके बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आता है -5 और -5 इंक्लूड नहीं है, देख सकते हो आप एक्सक्लूड है, तो यहाँ पर -4 को इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे को, -4 को इंक्लूड करेंगे तो 3 इंक्लूड होगा, और 3 इंक्लूड होगा तो ये -3 और +3 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। -5 से +5 तक की वैल्यू है आपके पास, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई है -5 से +5, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है ना उसको x मान लेता हूँ, वो x क्या होगा, -4 से और 5 तक ही होगा वो, वैसे तो -4 से आगे भी हो जाता हो, लेकिन -4 से आगे होगा ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -5 आएगा, जो कि इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। जबकि 4 से 5 के बीच में हो सकता है, देखो 5 के नज़दीक हो सकता है, देखो 5 के नज़दीक क्यों हो सकता है, क्योंकि 5 के नज़दीक जो भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, 4, तो 4 तो शामिल है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर -4 को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन वैल्यूज़ का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल नहीं, तो -4 और -3 के बीच का जो होगा वो मिनिमम कितना जाएगा, -4, मैक्सिमम तो 5 तक जाएगा एक्सक्लूडिंग 5, तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है बच्चों। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास करते हैं कल, और यहाँ तक आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ये सभी क्वेश्चंस RD शर्मा बुक से हैं।